हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं आ चुका हूं फिर एक नई वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो वो भी गौरव भाई की है और ये जो वीडियो है वो सीएए के ऊपर है। याद होगा जब 2019 में सीएए बिल पास किया गया था, तब देश का माहौल किस तरह से खराब करने की साजिश की गई थी प्रोटेस्ट के नाम पे। और जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था तब उसके बाद जो दिल्ली में दंगे हुए थे वो कितने भयानक थे। और जो इसमें पकड़े गए थे एक्यूज, वो सीधा सीधा ये बोल रहे थे हम हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। जो आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था उसने साफ बोला था। और वो जो बिल है वो उस वक्त सिर्फ पास हुआ था, लागू नहीं किया गया था। अब जाके अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी ने बोला कि ये जो सीए बिल है वो लागू हो गया है। इस सीए में ये है कि जो भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देशों की जो माइनॉरिटी है, जैसे वहाँ पे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, तो ये जो माइनॉरिटी है वो प्रोसिक्यूटेड है, मतलब उन पे अत्याचार होता है वहाँ पे इन 3 देशों में। तो वो लोग वहाँ से अगर भारत में आएंगे, हमारे देश में आएंगे, तो उनको नागरिकता देने का काम ये कानून करता है। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मुस्लिमों को देश से निकाल दिया जाएगा, ये वो, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस कानून के अंदर। पर बेफालतू की अफवाह उड़ा के देश का माहौल पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। फाइनली हमारे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए लागू हो चुका है। लेकिन सीएए लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों के मेल्ट डाउन सामने आ रहे हैं और इनको आखिर तकलीफ क्यों हो रही है, इसी बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर क्यों हमें सीएए की जरूरत पड़ गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए, ये एक ऐसा कानून है जो उन लोगों को जीने का एक दूसरा मौका देगा, एक सेकंड चांस देगा, जिनको कि उनके धर्म के आधार पर उनसे भेदभाव किया गया, उनसे मारपीट की गई, उनके बहनों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके माताओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और वो कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको मार दिया गया। ऐसे लोगों को भी जीने का हक है और इसलिए ये कानून उनको एक दूसरा चांस देता है कि वो अपने जिंदगी को आराम से जी सके। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया, तो पाकिस्तान से इस बात का आश्वासन लिया गया था कि वहां पे जो माइनॉरिटीज जो जब बंटवारा हुआ था तब सबसे बड़ी बात उस वक्त ये हुई थी कि उस वक्त पाकिस्तान में 21% हिंदू थे। 47 में जब बंटवारा हुआ तब वहां पे 21% हिंदू थे और बांग्लादेश में 23% हिंदू थे। पर आज के टाइम में, करंट टाइम में, वहां पे पाकिस्तान में सिर्फ 1% हिंदू हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 3% हिंदू हैं। मार दिया गया, गायब कर दिया गया, कन्वर्ट करवा दिया गया फोर्सफुली, या फिर वो उसमें से कुछ बचे कुचे भाग के इधर आ गए। इतनी बुरी हालत में जीते हैं पाकिस्तान में। एक साल के अंदर 1000 हिंदू बच्चियों को उठाया जाता है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके साथ किंग रेप होता है, फिर बाद में उनको किसी बुड्ढे को बेच के उसके साथ शादी करवा दी जाती है। और सेम यही सब चीज बांग्लादेश में भी होती है। होंगे। माइनॉरिटीज मतलब कि वो लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान सरकार की होगी। उन्होंने लिखित में दिया था कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन क्या हुआ? वही माइनॉरिटीज जो उस समय पे डबल डिजिट में हुआ करते थे, आज वो घटकर डेसिमल्स में चले गए। ऐसा क्या हो गया इतने सालों के अंदर कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो घटती ही चली गई? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन है सबका बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीजें हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थे उनकी पॉपुलेशन घटती ही चली गई? और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश में भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ जो कि पाकिस्तान में हुआ था। मैं आपको ऐसे ढेरों आर्टिकल दिखा सकता हूं जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो नॉन मुस्लिम से उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उनकी माताओं के साथ बलात्कार हुआ, उनकी पत्नियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनसे जबरदस्ती शादी करके उनको कन्वर्ट किया गया। जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए, जो लोग उनकी बात नहीं माने, उनको जान से मार दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो नॉन मुस्लिम्स है, वो इस बात को छिपा कर रखते हैं कि उनके घर के अंदर कोई बेटी पैदा हुई है, उनके घर के अंदर कोई बेटी भी है, क्योंकि उनको पता है कि उनके घर के अंदर कोई बेटी है। अगर ये बात उनके पड़ोसियों को पता चल गया तो उनकी बेटी या फिर उनकी बहन को उठाकर ले जाया जाएगा, उसके साथ बलात्कार किया जाएगा, फिर जबरदस्ती उससे शादी करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे कलमा पढ़ाया जाएगा और फिर लास्ट में उसे मार दिया जाएगा। डियर मिस्टर मोदी, मिस्टर अमित शाह, मिस्टर जयशंकर, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ, रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। 1947 में बहुत सारी फैमिलीज, हमारे भी रिश्तेदार इंडिया माइग्रेट हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी थे जो रह गए। वो इसलिए रह गए कि ट्रेनें ऑल ऑफ सडन बंद कर दी गई। जो भी हुआ, अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए
12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है। 2 दिन पहले एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते और हम चाहते भी नहीं है कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डालें। हमारा मकसद ये नहीं। हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़ ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज अ रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। ये जो घाव है ना 47 का जो घाव है, जिसमें 25 लाख हिंदू और सिख लोगों को मार दिया गया था, ये दिया हुआ है गांधी और नेहरू का। इन लोगों ने देश का बंटवारा किया, देश को बर्बाद किया। और जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बंटवारे के बाद वहां से जो हिंदू आए थे यहाँ पे, तो उनको जो यहाँ से कुछ एक, ज्यादा नहीं, कुछ एक मुस्लिम जो यहाँ से गए थे वहां पे, उनका जो खाली पड़ा घर था उनमें रहने के लिए इजाजत मांगी गई थी। पर क्या किया गया, यहाँ के मुस्लिमों के घर को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। यहाँ के वहां से जो हिंदू शरणार्थी आए थे वो बेचारे ठंड के टाइम में इतनी बुरी हालत में थे, छत नहीं थी उनके। दिल्ली में वो कड़ाके की, दिल्ली की ठंड कितनी भयानक होती है, कड़ाके की ठंड में गांधी को बोल रहे थे हमें कम से कम ईदगाह मस्जिद में रहने दो। तो वो गांधी आमरण अनशन तक बैठ गए थे और बोले कि इनको मस्जिद से निकालो। जबरदस्ती धक्के मार के उनको मस्जिद से निकाला गया था। कितना ज्यादा बुरा हुआ था उनके साथ, कितना ज्यादा बुरा ये सब। और आज उसको महात्मा राष्ट्रपिता है, कौन राष्ट्रपिता? मतलब हम अपनी भूमि को, मातृभूमि को मां मानते हैं और उसका राष्ट्रपिता मजाक है, मजाक बना रखा है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। और यहां से जब बोला गया था कि यहाँ के सारे मुसलमानों को उधर चला जाना चाहिए, तब उसके लिए भी अनशन पे बैठ गए थे कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। गांधी अनशन पे बैठ गया था कि मैं नहीं जाने दूंगा इन लोगों को, ये हमारे भाई हैं। तो फिर पाकिस्तान बंटवारे के लिए सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई थी ना, सिर्फ मुस्लिम लोगों की वोटिंग हुई थी, तो सबसे ज्यादा वोटिंग इन्हीं भारत के लोगों ने की थी, भारत के मुस्लिमों ने। पर एक ही दिन में पलट गए, हम नहीं जाएंगे। इतनी घटियाबाजी हुई थी। ऐसे लोग जो घुट घुट कर इतने सालों से जी रहे थे, छुप छुप कर जी रहे थे, अपने पड़ोसियों से भी छुप रहे थे या किसी को बता नहीं रहे थे कि हमारे घर में कितने लोग हैं, ऐसे लोगों को एक दूसरा चांस मिलेगा जीने का। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA। बीजेपी की गवर्नमेंट ने 3 बड़े वादे किए थे। पहला वादा था राम मंदिर बनाना, दूसरा वादा था आर्टिकल 370 हटाना, तीसरा वादा था CAA लाना। और इन तीनों वादों को बीजेपी ने फुलफिल किया है। राम मंदिर भी बनाया, आर्टिकल 370 भी हटाया, CAA भी लाया। वो राम मंदिर बनाया जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई उस राम मंदिर को देखने के लिए। आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का वेव लाया। उस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट लाया जिस जम्मू एंड कश्मीर से सिर्फ गोली और बारूद की आवाजें आती थी। और CAA भी लाया ताकि जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज को उनके रिलीजन के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको एक दूसरा चांस मिल सके। जैसे ही हमारे देश के अंदर CAA इंप्लीमेंट हुआ, वैसे ही बहुत सारे न्यूज पोर्टल जो हमारे देश के बाहर के हैं, जो कि कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये आर्टिकल छापे कि CAA मुस्लिम्स का विरोधी कानून है। और ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि हमारे देश का जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा सके, जबकि CAA में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी ये लोग मतलब बाहर के, जब हम जो माइनॉरिटी, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए ये कानून है। और ये लोग क्या बोलते हैं, मतलब बहाना क्या है इनका कि है ना, इतने लोग आ जाएंगे दूसरे देशों से, हमारे देश का रिसोर्स यूज करेंगे। क्यों भाई? 6 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए इस देश के अंदर भरे पड़े हैं। 6 करोड़ किसको बोलते हैं? 6 करोड़ भरे पड़े, पर एक सिंगल लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी या फिर ये मुस्लिम कम्युनिटी, किसी ने भी उठ के उन लोगों के लिए ये नहीं बोला। और जब यहाँ पे महाराष्ट्र में इन लोगों को भगाने के लिए, यहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगली तौर पे रह रहे हैं, उनको भगाने के लिए जब एक मुहिम छिड़ी थी, तब कितने बड़े मुंबई में दंगे हुए थे। अमर जवान ज्योति को वेंडलाइज किया गया था
और वेंडलाइज करने वाला कोई बांग्लादेशी था। बंगाल में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए जो इलीगल इमिग्रेंट है, आधार कार्ड बना बना के बैठे हैं, उनके लिए तो मुंह नहीं खुलेगा। कश्मीर तक रोहिंग्या कैसे पहुंच गए? 20-25 हजार कश्मीर में मिले हैं रोहिंग्या, दिल्ली में भरे पड़े हैं रोहिंग्या। और जो कुछ चंद लाख हिंदू, जैन, सिख, पारसी हैं, कुछ लाख, सिर्फ कुछ लाख ही हैं, उनके लिए तुम हमें ज्ञान दे रहे हो कि नागरिकता को छीना जाए। इसमें सिर्फ ये प्रावधान है कि जिन लोगों को उनके रिलीजन के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था, उन लोगों को एक दूसरा चांस मिले। ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा छाप रहे हैं क्योंकि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, ये नहीं चाहते कि वो वहां से इंडिया आए। अगर वो इंडिया आते हैं और यहाँ पे अपना जीवन हंसी खुशी बिताते हैं तो इन लोगों को उनकी बेटियां नहीं मिलेंगी, इन लोगों को उनके बहनें नहीं मिलेंगे, इन लोगों को उनकी पत्नियां नहीं मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल ये लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, जिनका बलात्कार ये लोग न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, जिनसे ये लोग जबरदस्ती शादी करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो लोग वहां से यहाँ आ गए तो उनका ये जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। और यही एकमात्र रीजन है कि ये जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं ये इस सीए कानून के विरोध में आर्टिकल्स छाप रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश का माहौल है उसको कैसे भी करके बिगाड़ा जाए। अगर हम अपने देश के अंदर झांक कर देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर सीए का विरोध कर रहे हैं। क्या आपको आज तक पता था कि ऐसा कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करता है? नहीं ना, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको ये चीजें पता चले और इसलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सीए का विरोध करते हैं। हमारे देश के अंदर एक स्पेसिफिक लैंड राइट्स लॉ है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करता है, वक्फ बोर्ड। हमारे भारत देश के अंदर स्पेशल रिलीजियस एजुकेशन राइट्स है जो कि हिंदुओं को एक्सक्लूड करता है, जो कि है सच में। मतलब हमारे संविधान में इस तरह के उलटफेर बदलाव किए गए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह के उलटफेर बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे कानून है कि जो माइनॉरिटी है वो अपने रिलीजियस एजुकेशन प्लेस खोल सकते हैं, जैसे मदरसा हुआ या फिर इनके क्रिश्चियन कम्युनिटी का हुआ, तो ये अपना खोल के अपनी अपनी शिक्षा दे सकते हैं। पर हिंदू नहीं दे सकता, गुरुकुल एकदम ब्रॉड लेवल पे खोल के नहीं दे सकता। क्यों भाई? वक्फ बोर्ड जैसी जो एक वक्फ बोर्ड एक ऐसा दाग है हमारे संविधान पे कि वो किसी भी लैंड पे अपना हक जमा सकता है और बाद में जब जो उस लैंड का ऑन करता है वो जो जिला कोर्ट है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहां लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए नहीं जा सकता। उसको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जहां पे बोले ना कि क्रिमिनल भी वही, जज भी वही, वकील भी वही और फैसला भी वही सुनाएंगे। ये हालत कर रखी है। इसी वजह से वक्फ बोर्ड के पास आज के टाइम में इतनी ज्यादा लैंड एक्वायर करता है। कम से कम हमारा जो पंजाब है ना, उस पंजाब का आधा हिस्सा, आधा पंजाब वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी बड़ी जमीनें। रेलवे और आर्मी के बाद तीसरे नंबर पे आता है ये वक्फ बोर्ड, जिसके पास इतनी सारी जमीन है। वो जब मर्जी आए किसी के भी लैंड को जबरदस्ती ऑन कर सकता है। तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा गांव उसने बोल दिया कि ये मेरा है, जहां पे 1500 साल पुराना, इस्लाम के आने से भी पहले का 1500 साल पुराना एक मंदिर है। मंदिर कौन दान करता है? वो बोले कि ये जो गांव है वो हमें दान में मिला था। तो मंदिर कौन दान करता है भाई? इतनी बुरी हालत कर रखी है इस लॉ ने। और भी बहुत सारे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू पिसता है। एक नया ऐसा लॉ लाया जिसमें पिसे हुए लोगों को सहूलियत देने के लिए लेके आए सीएए, तो उसमें भी इनका रोना धोना शुरू हो गया। पर अब उनकी नहीं चलेगी एक भी। ये मोदी सरकार है। आर्टिकल 30, आप में से कितने लोगों को पता था कि आर्टिकल 30 जैसा भी कुछ है जो कि एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हिंदुओं को एक्सक्लूड किया गया है। हमारे देश के अंदर स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हिंदुओं का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे भी हिंदुओं को एक्सक्लूड किया जाता है। क्या आपको ये जो लोग हैं जो इस सीए कानून का विरोध कर रहे हैं, इन्होंने कभी ये चीज बताया? जब भी बात सीए, एक और कानून है, हिंदू मंदिरों पे टैक्स लगता है। हिंदू मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। बड़े बड़े जितने भी मंदिर है, इन सारे मंदिरों से जो पैसा कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास जाता है 1.5 लाख करोड़ रुपए जाते हैं। 1.5 लाख करोड़। पर एक सिंगल मस्जिद, एक चर्च, एक गुरुद्वारे, किसी से भी है ना, पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ मंदिरों से लिया जाता है। भारत की जीडीपी में 1.5 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से। और बोलते हैं मंदिर किस लिए बनाया है, मंदिर किस लिए बनाया है।
ये भगवान राम का जो मंदिर बनाया अयोध्या में 1 लाख करोड़ का वो इनकम बढ़ाएगा, 1 लाख करोड़ की आने वाले टाइम में। एक ही आती है तो कुछ लोग कुछ सवाल पूछते हैं। जैसा पहला सवाल पूछते हैं कि सिर्फ इन्हीं तीनों देशों से रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों इंडिया लाया जा रहा है। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश समझौता हुआ था तो बांग्लादेश से बहुत सारे जो शरणार्थी थे उनको इंदिरा गांधी ने इंडिया में पनाह दिया था। लेकिन उस समय पे श्रीलंका से जो शरणार्थी थे उनको पनाह नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि वो उस समय की जरूरत नहीं थी, इसलिए। और अभी की जरूरत यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है उनकी हम हेल्प करें, और इसीलिए हम लोग अभी 3 देशों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्यों नहीं यहाँ पे बसा सकते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम पहले बांग्लादेश जाते हैं और फिर बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करते हैं इलीगल तरीके से। ये लोग इलीगल तरीके से भारत में घुसते हैं और फिर घुसने के बाद यहाँ पे क्राइम करते हैं। सबसे ज्यादा क्राइम ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही करते हैं। यहाँ पे बंगाल में हो चाहे इधर यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये जो क्राइम करना होता है ना, ये यही लोग करते हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इनका नाम होता है। देश के खिलाफ जितने भी काम हो सकता है ये लोग सारे करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को हम नागरिकता क्यों ही दें? कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड क्यों किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर मुस्लिम्स के साथ उनके रिलीजन के कारण कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स ही है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं। मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम परसिक्यूटेड हैं, मतलब अभी इनके तो 72-73 फिरके हैं, तो इसमें एक फिरका है अहमदिया मुस्लिम। तो अहमदिया मुस्लिम को ये लोग जो शिया सुन्नी वाले हैं वो तो मुस्लिम ही नहीं मानते, तो बोलते हैं उनको भी दो। क्यों भाई, क्यों? इन लोगों ने भी तो वोट किया था ना कि भाई पाकिस्तान अलग हो जाए। इन लोगों ने भी तो वोट किया था पाकिस्तान अलग हो जाए, तो अलग दे दिया। अब इधर आने की क्या जरूरत है? जाना है तो अपने 57 देश से निकलो ना होगा। अहमदिया मुस्लिम्स के बारे में हम इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि अहमदिया मुस्लिम्स के अंदर एक कास्ट है, और एक कास्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। इस कानून में बात की गई है रिलीजियस माइनॉरिटीज की, या फिर उन लोगों की जिनको कि रिलीजन के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया है। तो मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि सीएए हमारे देश के अंदर लागू ना हो, जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग जिनको उनके रिलीजन के कारण प्रताड़ित किया जा रहा था इतने सालों से, उनको एक सेकंड चांस मिले। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि सीएए के कारण उन लोगों की हेल्प ना की जाए, ताकि वो लोग आराम से इन रिलीजियस माइनॉरिटीज की माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठाकर ले जा सके और अपने मर्जी से उनके साथ खिलवाड़ करें। और एक और चीज पॉइंट आउट करूंगा कि सीएए किसी के नागरिकता को नहीं छीनता है, ये लोगों को नागरिकता दिलाने की बात करता है। तो किसी भी तरीके के भ्रम में ना रहे और अफवाहों पर ध्यान मत दें। नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। तो आप लोग देख रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल से कानून पर, जिनमें किसी का कोई कुछ नहीं छीना जाएगा, किसी का कुछ भी नहीं छीना जाएगा, उल्टा जो प्रोसिक्यूटेड है उनको नागरिकता दी जाएगी। और इस वजह से 19 में कितना ज्यादा माहौल खराब किया गया था। 57 लोग मारे गए थे दिल्ली दंगों में, 57 लोग। वो बात अलग है कि ये लोग दंगा करना शुरू करते हैं, जब रिटेलिएशन होता है तब इनकी हालत खराब हो जाती है, और 38 लोग इनके मारे गए थे, वो बात अलग है। पर मारे तो गए थे ना, टोटल 57 लोग मारे गए थे, उनकी जान फ्री में ही चली गई। और जब वो पकड़ा गया, जो मेन इसका दंगे को चलाने वाला, उनको इसको ऑपरेट करने वाला जो आदमी था, आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, उसने तो सीधा बोला था कि मुझे हिंदुओं को सबक सिखाना है। हिंदुओं की दुकानों को चिन्हित किया गया था, मुस्लिम की दुकानों को चिन्हित किया गया था कि भाई इन दुकानों पे अटैक नहीं करना है, इन दुकानों पे अटैक करना है। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीजें ये लोग करते हैं। ये कांग्रेसी तो चाहे लेफ्टिस्ट, ये सारे एक जैसे हैं। ये देश का भला कभी नहीं चाह सकते, और सनातन धर्म का तो कभी नहीं। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।